नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उद्यमिता का परिचय। कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू रियलिटी, विचारों को हकीकत में या वास्तविकता में बदल देना ही क्या है, उद्यमिता होता है। तो हम उद्यमिता पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको कहते हैं कि आप हमारे इस ऐप को द सोशियोलॉजी हब को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। तो उद्यमिता क्या है? एक सोच जिसको इंग्लिश में द माइंडसेट कहते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि उद्यमिता एक ऐसी सोच होती है कि जब कोई समस्या कोई व्यक्ति देखता है तो वो उस समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यापार मॉडल विकसित कर देता है। परिणाम यह होता है कि समस्या का समाधान लोगों को प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति को जिसने समाधान किया है उसे उससे आर्थिक लाभ हो जाता है। इसी को हम उद्यमिता कहते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर या उद्यमी होता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को उद्यमिता कहते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों को टैक्सी ढूंढने में समस्या होती थी और इसका समाधान कर दिया गया टैक्सी के लिए ऐप बना करके, जिनसे आज हम टैक्सीज को ढूंढा करते हैं। तो है क्या वास्तव में उद्यमिता? एकेडमिक या आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या लिखना है? नए उपक्रम की स्थापना, उसका विस्तार, उसका नियंत्रण, निर्देशन, नए सुधार और परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता ही उद्यमिता है। यानी कि एक व्यवहारिक क्रिया है, सिर्फ सोच लिया उतना मात्र नहीं है। नया उपक्रम, कोई नई कंपनी, नया बिजनेस शुरू करना, अगर पहले से आपके पास बिजनेस है तो उसका विस्तार करना, नए क्षेत्र में लेके जाना, उसका नियंत्रण, निर्देशन और नए सुधार कर देना, क्योंकि समय के साथ किसी भी बिजनेस में नए सुधार करना आवश्यक होता है ताकि वह उत्तरजीवी बना रहे। तो इन सबको करने में साहस की आवश्यकता होती है। साहस इसलिए क्योंकि आपके सुधार, आपके परिवर्तन सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, इसलिए साहस की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के उद्यमिता नेतृत्व एवं नव प्रवर्तन जिसे हम नवाचार, इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं, उसका गुण हुआ करता है। ये सारी चीजें जो कि मैंने बताई, नियंत्रण, निर्देशन, सुधार, परिवर्तन, ये सब नेतृत्व से जुड़े होते हैं। और नव प्रवर्तन मतलब एक नए तरीके से काम करने की प्रक्रिया उद्यमिता होती है। एक काम चलाऊ, लकीर के फकीर होकर के आप उद्यमी नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर के समस्याओं का हल करके लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाने की प्रवृत्ति। कोई समस्या है, लोग जूझ रहे हैं और व्यक्ति के मन में एक आइडिया या विचार आया, उसने उस समस्या का समाधान किया और लोगों से उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसने जोखिम यानी कि रिस्क उठाया है। यही उद्यमिता होती है। उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लाभ कमाने और मूल्य सृजन करने के लिए, वैल्यू क्रिएशन करने के लिए व्यवसाय आरंभ किया जाता है और व्यवसाय का प्रबंधन किया जाता है। लाभ कमाना, मूल्य सृजन, कुछ ऐसा जो कि मूल्यवान हो, वैल्यूएबल हो, उसका क्रिएशन किया जाता है। उद्यमिता किसी भी उद्यम में या उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता का सीधा सा अर्थ है कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है और असफलता भी मिल सकती है, या पूर्ण नहीं तो आंशिक सफलता प्राप्त हो, यानी कि आशा से कम सफलता प्राप्त भी हो सकती है। इसलिए जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता, किस व्यक्ति को क्या काम दें, कितने पदों का सृजन किया जाए, विविधीकरण, वेरिएशन किया जाना, नए नए उत्पादों का, नई नई सेवाओं का निर्माण करना और उनका विक्रय करने की प्रक्रिया, और नव प्रवर्तन, इनोवेशन या नवाचार को जन्म देने की इच्छा। हम एक काम नए तरीके से करेंगे ताकि हम सफल हों। हम कम इन्वेस्टमेंट में भी अपने नए तरीके से सफल हो सकते हैं। इसी को कहते हैं नवाचार।
परिभाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा जो भी हमने आपको बताई ये ई स्टेफनेक की हुआ करती थी। नेक्स्ट परिभाषा जो है H.W. जॉनसन। उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। 3 आधारभूत तत्व बताते हैं H.W. जॉनसन। अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन। और इस तरीके से नई खोज, नई चीज बनाना अन्वेषण, इनोवेशन और अनुकूलन, नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल करके व्यवसाय करना अनुकूलन। आखिर को नवाचार, उद्यमिता का उद्देश्य क्या होता है? तो एक ही उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में उच्च उपलब्धियां अर्जित करना और उन उच्च उपलब्धियों के द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित करना, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो आर्थिक लाभ को अर्जित कर लेना। अगर जितनी अधिक ऊंची उपलब्धि होगी उतना ही बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। उद्यमी होता कौन है? एंटरप्रेन्योर या उद्यमी व्यक्ति किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो नया व्यवसाय शुरू करने के लिए जोखिम उठाता है और नए विचार के साथ बाजार में प्रवेश करता है। और भी गुण होते हैं अलग से, जो कि हम देखेंगे किसी लेक्चर में। उद्यमिता की विशेषताएं या उसकी प्रकृति, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि जोखिम उठाने की क्षमता। जोखिम उठाए हुए तभी आप उद्यमी होगे। नए काम में सफलता की जितनी संभावना होती है, असफलता की भी संभावना उतनी ही होती है। नए अवसरों की खोज, रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग और नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की योग्यता। नए अवसरों की खोज, एक उद्यमी व्यक्ति देख लेता है कि इस चीज की मांग पैदा हो सकती है, वस्तु या सेवा की, और वो उसमें अपना पूंजी निवेश करके काम शुरू कर लेता है। नए अवसरों की खोज। रचनात्मक चिंतन, वो क्रिएटिविटी के साथ सोचता है कि ऐसा करने से हमको ये परिणाम मिलेगा। मूलतः वो एक क्रिएटिव माइंडसेट का व्यक्ति होता है। और नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की योग्यता। हमने बहुत कुछ अच्छा सोच लिया, सब कुछ हमको पता है, मगर उसको लागू करने के लिए हमें एक क्षमता आवश्यक होती है। अगर लागू करने की क्षमता नहीं है तो उद्यमिता संभव नहीं है। और लागू करने की क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जोखिम उठाने की क्षमता, एबिलिटी टू टेकिंग रिस्क। नए विचारों, पद्धतियों व लक्षणों को निर्धारित करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। उद्यमिता यानी कि आपने एक बार एक नए तरीके से काम शुरू कर दिया है, मगर समय के साथ वो नया काम प्रचलित हो जाएगा, पुराना हो जाएगा और वो आउटडेटेड हो सकता है। इसलिए आपको दोबारा से कोई नया तरीका खोजना पड़ेगा। और इसलिए नए विचार, नई पद्धतियों को निर्धारित करने की एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस। कभी भी इसमें रुका नहीं जाता, नित्य नवीनता को अपनाना पड़ता है। कार्य में संलग्न कार्मिकों आदि को निरंतर प्रेरित करने की प्रक्रिया। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, या उद्यमिता में उन्हें मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि वे अगर पूर्ण मनोयोग विद फुल डेडिकेशन काम नहीं करेंगे तो उद्यम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इसलिए उद्यमिता में अपने कार्मिकों को प्रेरित करने की क्रिया शामिल होती है। और ये प्रेरणा अनेक प्रकार से हो सकती है। आर्थिक प्रेरणाएं हो सकती हैं, सम्मान, पुरस्कार, ऐसी बहुत प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। उद्यमशीलता को भी शिक्षण और प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है, और इसलिए इसे कहते हैं एक पेशेवर प्रक्रिया होती है। क्या होती है? पेशेवर, प्रोफेशनल प्रोसेस। इसका सीधा संबंध व्यवसाय से है और पेशेवर योग्यता को अर्जित किया जाता है। तो सभी समाजों में पाई जाती है उद्यमिता, और इसलिए यह सार्वभौमिक, जिसको इंग्लिश में कहती है यूनिवर्सल होती है। भारतीय समाज में ही अधिक उद्यमिता है या यूरोपीय समाज में, ऐसा नहीं। दुनिया के हर समाज में उद्यमिता होती है। उसका स्तर भिन्न हो सकता है, मगर उद्यमिता हर जगह पर होती है।
अर्जित योग्यता है, एक्वायर्ड या अचीव्ड क्वालिफिकेशन या एबिलिटी। यानी कि उद्यमिता का गुण जन्मजात नहीं होता है, व्यक्ति को अपने अंदर उद्यमिता के गुण का विकास करना पड़ता है। और यह कैसे किया जाता है? शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती है, इसलिए गत्यात्मक, इंग्लिश में डायनेमिक कहते हैं। यानी कि एक बार एक तरीका हमने अपना लिया, नई परिस्थितियों में वो तरीका उतना काम का नहीं हो सकता और तब हमें एक नया तरीका अपनाना पड़ सकता है, तो गत्यात्मक होता है। उत्पाद को लेकर के भी हो सकता है, सेवा को लेकर के भी, काम की प्रणाली को लेकर के, अनेक रूपों में यह गत्यात्मक होता है। आखिर को एक सब किया कैसे जाता है? तो कहते हैं प्रबंध इसका साधन है। मैनेजमेंट इज मीन्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके द्वारा ही किया जाएगा। अगर कुशल प्रबंधन नहीं होगा तो उद्यमी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उद्यमी खुद सब कुछ नहीं करता है, वो दूसरों से करवाता है, और करवाने के लिए कुशल प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। उद्यमिता की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहला आइडिया जनरेशन, विचार का सृजन किया जाता है। तो विचार का सृजन किस प्रकार का, कि क्या बाजार में किस चीज की कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो विचार सृजन होगा। क्या यहां पर इस तरीके से या इस उत्पाद या सेवा को लेकर के मैं व्यवसाय आरंभ कर सकता हूं, तो विचार सृजन। फिर आइडिया स्क्रीनिंग, विचार का चयन करना। क्या जो विचार मेरे मन में है वो विचार सही है या गलत है? यानी कि उसके गुण दोषों का विश्लेषण किया जाता है। सफलता की संभावना, असफलता की संभावना या आशंका, बाधाएं क्या होंगी, हर चीज पर विचार करके, उसका विश्लेषण करके फिर विचार का चयन किया जाता है। फिर विचार का चयन कर लिया गया, मतलब हमको ये करना है। फिर तीसरी चीज होती बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। बाजार में कितनी क्षमता है, कितना मार्केट है, हमको कितना मार्केट पर हम अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो बाजार का अनुसंधान, बाजार का अनुसंधान करने के बाद व्यवसाय की पूरी योजना तैयार की जाती है कि हमें कुल कितना उत्पादन करना है। यह बाजार के अनुसंधान से पता चलता है। किस मौसम में, किस सीजन में, किस माह में, किन परिस्थितियों में हमारी वस्तु या सेवा जो भी उत्पाद है उसकी मांग अधिक होगी, कब कम हो सकती है, सब कुछ बाजार का अनुसंधान करके कब हमको लॉन्च करना है, ये सब अनुसंधान के बाद व्यवसाय योजना पूरी तैयार की जाती है। खर्चा कितना होगा, लाभ कब से आना शुरू होगा, और समस्याएं क्या आ सकती हैं, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, यह सब व्यवसाय की योजना में शामिल होता। ऐसा नहीं कि आग लग गई अब कुआं खोदने जा रहे हैं। फिर संसाधनों की व्यवस्था करना, योजना के अनुसार ही संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। संसाधन दो प्रकार के होंगे, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, जिसमें रॉ मटेरियल, मशीन, मानव संसाधन में कार्मिक, अधिकारी, कर्मचारी, सब पूरी टीम होती है। फिर बिजनेस को लॉन्च किया जाता है, शुरू किया जाता है, मतलब स्थापना करना, आरंभ कर देना, उत्पादन शुरू होना, वस्तु या सेवा का सप्लाई करना शुरू कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं लॉन्च कर दिया गया, आज से शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। फिर विकास और विस्तार, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। व्यवसाय का सिद्धांत होता है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आप एक बार एक स्थान पर संतुष्ट होकर के रुक जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पीछे ढकेल दिए जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है यहां पर। तो आप आगे बढ़िए, दूसरे से हमेशा एक कदम आगे रहिए, या तो आप मार्केट को निरंतर कैप्चर करते रहिए। अगर आप रुक गए
तो आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनके पास अधिक संसाधन आ जाएंगे और वो अपने आर्थिक संसाधनों से, आर्थिक क्षमताओं से आपको बाजार से उखाड़ फेंक सकते हैं। इसलिए विकास और विस्तार, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करते चलो, ग्रोथ रेट बढ़ाओ और नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करते चलो, भौगोलिक क्षेत्र और नए उत्पादों के क्षेत्र में भी आते चलिए। इसलिए आप देखिए कितनी सारी कंपनियां, कभी वो बीमा के क्षेत्र में आ जाते हैं, कभी शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो विकास और विस्तार निरंतर करते रहिए। आखिर को उद्यमिता का महत्व क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला रोजगार का सृजन हो जाता है। व्यवसाय को चलाने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों को काम मिला उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ। नवाचार होते हैं। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा लगातार नवाचार किए जाते हैं, बाहर से भी नवाचार करवाए जाते हैं। तो नवाचार, इनोवेशन, नए तरीके विकसित किए जाते हैं। तो रोजगार और नवाचारों के द्वारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास क्यों होगा? जिन लोगों को रोजगार मिला उनकी क्रय क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो चीजों को खरीदना शुरू करते हैं। जब वो खरीदते हैं तो मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो और अधिक उत्पादन किया जाता है और अधिक उत्पादन करने के लिए और अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसी को कहते हैं हम अर्थव्यवस्था में तेजी, और इस तरीके से आर्थिक विकास होता है। जिन देशों में निरंतर नए नए उपक्रम या उद्यम या एंटरप्राइजेस बनते रहते हैं, वे देश विकसित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन होता है। नई शिक्षा, आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है। आर्थिक विकास के कारण लोग सुख सुविधाओं के साधनों को खरीदते हैं। इसके कारण सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। वे ऑफ लाइफ बदल जाती है। उद्यमिता में चुनौतियां क्या होती हैं? सबसे पहला वित्तीय जोखिम। निवेश किया गया धन डूबने की आशंका रहती है। पूरा नहीं तो कम डूब सकता, घाटा लग सकता है। या यह भी हो सकता है कि किसी समय पर जब आपको पूंजी निवेश की आवश्यकता है और पूंजी उपलब्ध ना हो, यह भी होता है। तो वित्तीय जोखिम। मार्केट कंपटीशन, बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है। जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो लगातार अपने उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। विज्ञापन, पैकेज देते हैं, मूल्य कम कर दिया जाता है, आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी की जाती हैं, दुष्प्रचार किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। समय का प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो उद्यम को हर एक काम समय पर करना चाहिए और उद्यम को हर काम समय पर करे, इसके लिए है आवश्यक होता है कि उद्यमी उद्यम को हर चीज उचित समय पर उपलब्ध करा दे। अगर रॉ मटेरियल नहीं है, समय पर नहीं मिल रहा है, विलंब हो गया तो काम रुक जाएगा। अगर बिजली नहीं है तो भी काम रुक सकता है। अगर वर्कर्स नहीं है तो भी काम रुक सकता है। तो हर चीज उद्यम के अंदर समय पर होना चाहिए और समय पर मार्केट में चीज को पहुंच जाना चाहिए ग्राहक के पास। अच्छी चीज भी अगर देर से पहुंचती है तो महत्वहीन हो जाती है। तो समय प्रबंधन, फाइंडिंग द राइट टैलेंट या हायरिंग, सही टीम बनाना। सही योजना है, सब कुछ है, लेकिन योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक अच्छी टीम की आवश्यकता होती है और अगर अच्छी टीम नहीं होगी तो उद्यम कभी भी सफल नहीं होता है। तो ये उद्यमिता का इंट्रोडक्शन है, जिसमें उद्यमिता के बहुत सारे पक्षों पर हमने चर्चा की है। परीक्षा में इनमें से प्रत्येक पर आपसे एक अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। उसकी प्रक्रिया पर, उसके महत्व पर, चुनौतियों पर, इनकी आपको अलग अलग तैयारी करना चाहिए। उद्यमिता की मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, मेरे ऐप द सोशियोलॉजी हब पर। रात को 9:30 बजे से क्लास चलती है, अभी शुरू हुई है, 2-3 दिन हुए हैं। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए,
और लाभ उठाइए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।